तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो पाचन से रिलेट करता है। ठीक है, अगर आप सभी को यानी कि इसके पीछे वाला दांत जीभ लार का वीडियो देखना है तो जाइए, क्लास 10th जैव प्रक्रम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग पाचन को पढ़ेंगे यानी कि अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर ना याद हुआ ना तो वीडियो को डिसलाइक और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। देखिए अब क्या करना है, इसकी लंबाई को सिर्फ याद रखिए। आपको क्या करिए, इसकी लंबाई को सिर्फ आप लोग याद करिए। इसकी लंबाई जो होती है 8 से कितनी होती है, 8 से 10 इंच की होती है। कितनी होती है? 8 से 10 इंच की होती है। 8 से 10 इंच की होती है। यह तो हमारा हो गया। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो ना जैसे हमारे घर होता है, दीवार बना हुआ है, दीवार बना हुआ है, फिर इसके ऊपर से हम प्लास्टर कर देते हैं, फिर टाइल भी लगवा देते हैं, अन्य सभी करा देते हैं, कुछ ना कुछ हम सभी लोग करा देते हैं। हमारे जो माता पिता हैं अच्छी घर को अच्छा मतलब करने के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफाई घर को कर देते हैं। उसी तरह अमाशय जो होता है उसके लिए समझ लीजिए यह दीवार है। क्या है? यह दीवार है। तब क्या होता है, अमाशय की दीवारों पर क्या चीज़, अमाशय की दीवारों पर लाखों की, यह मान लीजिए दीवार है, इसी दीवार पर लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, इन दीवारों पर क्या पाई जाती हैं? लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? जठर रस का स्राव होता है। यह हुआ हमारा कि इन ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। फिर देखिए अब यह हमारा हो गया कि इन ग्रंथियों से क्या होता है? जठर रस का स्राव होता है। और यह जो होता है ना, यह जे शेप का होता है, यानी कि जे आकार नुमा संरचना। अमाशय जो होता है वह जे आकार की संरचना होती है। ठीक, हम इस पर चलते हैं कि अमाशय की दीवारों से लाखों की जठर ग्रंथियों का स्राव होता है। उन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। फिर उन जठर रसों से निम्न प्रकार के क्या चीज़, निम्न प्रकार के एंजाइम का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है? एंजाइम का श्रावण होता है। अब एंजाइम को क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं जैसे मान लीजिए एक बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। फिर होता है रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, आदि कर दीजिए। बहुत सारे इसमें से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा, जब पहले समझिएगा, इसको समझने पहले हम लीवर को समझ लेते हैं। लीवर क्या आप करेगा? लीवर ना हमारे भोजन का पाचन करने में सबसे प्रमुख अंग है, यानी कि हमारे भोजन को पाचन करने में सबसे पहला यही निभाता है। यानी कि सबसे पहले दांत जीभ लार यानी 30% भोजन का पाचन उसमें हो जाता है। फिर क्या होता है? लीवर में भोजन का पाचन होता है। अब कैसे लीवर में भोजन का पाचन होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद वहाँ पर चलेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से सुनिए। लीवर जो होता है इसमें पुनर्निर्माण होने की अपार क्षमता होती है। क्या होती है? इसमें पुनर्निर्माण होने की अपार क्षमता होती है। क्या होती है? पुनर्निर्माण होने की अपार क्षमता होती है। अब कैसे इसमें पुनर्निर्माण होने की अपार क्षमता होती है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर एक वैज्ञानिक थे जो क्या किए, एक अपने घर में चूहा घूम रहा था, रिसर्च चूहे पर वो किए कि उसके लीवर को क्या किए, उसके लीवर को कट कर दीजिए। यानी कि उसके लीवर को क्या किए, वो कट कर दिए। फिर क्या हुआ, उस लीवर को उसके मतलब ऑपरेशन के द्वारा उस चूहे को अच्छी तरीके से ठीक कर दिए। फिर क्या हुआ, 1 महीने 2 महीने बाद वो लोग फिर वो जो वैज्ञानिक थे फिर उस चूहे को पकड़े। जब उस चूहे को पकड़े तब क्या था,
उस चूहे को पकड़े, तब जब उस चूहे को पकड़े फिर उसका ऑपरेशन किए, जब उसका ऑपरेशन हुआ तब क्या हुआ, जो लीवर था फिर से उतना आ चुका था। यानी कि इसी कारण से कहा जाता है लीवर में पुनर्निर्माण होने की अपार क्षमता होती है। यानी कि अगर हम लीवर को कट कर दें तो फिर से वह अपना आकार निर्माण कर लेगा। लेकिन हमको यह सब नहीं देखना है, हमको देखना है कि यह पाचन कैसे करता है या पाचन कैसे करता है। हम अगले वीडियो में अच्छी तरीके से एकदम डिटेल में लीवर के बारे में समझेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि यह पाचन कैसे करता है। देखिए, पाचन करता है लीवर से जो होता है ना, पित्त रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पित्त रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पित्त रस, जो कहाँ से? पित्त थैली में से, यानी कि पित्त थैली से निकलता है। जो लीवर होता है, लीवर से पित्त रस का स्रावण होता है। क्या होता है? पित्त रस से पित्त रस का श्रावण होता है। जब इसका पित्त रस का श्रावण होता है तब क्या होता है, यह जो पित्त रस होता है, यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन तो मान लीजिए यहाँ से हो गया। जब भोजन का पाचन यहाँ से हो गया, फिर कहीं कहीं आप सभी लोग देखेंगे वो जो मोटे तगड़े मोटे होते हैं, जिनका चर्बी होता है, वो उनको आप सभी लोग ले लीजिए। तब यह जो पित्त रस होते हैं ना, यह वसा का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? वसा का पाचन करते हैं। तब मान लीजिए अगर हम लोग चाहें 1-2 दिन भूखा रहना तो रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वसा है, चर्बी। वसा यानी कि चर्बी, वह क्या करता है, जो पित्त रस होता है उसको क्या करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। क्या करता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। क्या करता है? पित्त रस वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। अमाशय क्या करता है? पाचन करके, मतलब चर्बी अच्छी तरीके से बन जाता है। तब यह तो हमारा पुनर्निर्माण, यानी कि लीवर को अच्छी तरीके से अगली वीडियो में समझेंगे। इसके बारे में इसी वीडियो में थोड़ा बहुत समझ लेंगे। देखिए, पित्त रस जो होता है वह वसा का क्या करता है, छोटी छोटी भागों में तोड़ता है। यानी जब वसा को छोटी छोटी भागों में तोड़ देता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं इमल्सीकरण। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण यानी कि जो पित्त रस है वह वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ रहा है, उस क्रिया को हम कहेंगे इमल्सीकरण। हमारा लीवर थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत कंप्लीट। अब हम चलते हैं इस पर कि यह क्या कह रहा है। अमाशय की दीवारों से लाखों की जठर ग्रंथियाँ स्रावित होते हैं, लाखों की जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। फिर इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। फिर इन जठर रस से निम्न प्रकार के एंजाइम जैसे HCl, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि। ठीक, हमारा यह हो गया। अब हम लोग HCl का बात करते हैं। HCl, उसके बाद इसका बात करेंगे। HCl जो होता है, HCl का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक। क्या होता है HCl का फुल फॉर्म? HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यह क्या करता है? इसका मुख्य कार्य है, देखिए यह क्या करता है। पहला कार्य यह है भोजन के साथ, किसके साथ? मान लीजिए जो मांस मछली खाते हैं वो लोग कभी कभी हड्डी को भी निकल जाते हैं ना, तब उसका पाचन क्या करता है? यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। यानी कि भोजन के साथ आए हुए हड्डियों को गलाता है। यह हो गया हमारा। फिर दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। क्या कर देता है? भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसको एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। देखिए, अमाशय की लंबाई 8 से 10 इंच, इसका आकार जे की तरह होता है, यानी जे शेप का होता है। फिर अमाशय की दीवारों पर लाखों की जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। इन जठर रस से निम्न प्रकार के एंजाइम जैसे HCl, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि। अब ये जो रेनिन, पेप्सिन नहीं होते हैं, यह क्या करते हैं? यह भोजन का पाचन करते हैं। यह भोजन का पाचन करते हैं। पहले इसको एंड करने से पहले उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, और तीसरा कार्य क्या है? जो HCl का तीसरा कार्य है, यह सभी प्रकार के एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। क्या करता है? सभी प्रकार के एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई चौकीदार है
और आप सभी लोग घर में सोए हुए हैं और चौकीदार जो है आपके गेट पर पहरा कर रहा है। क्या कर रहा है? गेट पर पहरा कर रहा है। यानी कि जो चौकीदार है उसको मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और जो हम लोग हैं यानी कि घर में सो रहे हैं अच्छी तरीके से रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, मान लीजिए एक परिवार है। ठीक, अब क्या होता है, जब मान लीजिए चोर घुसा तब क्या करेगा, जो पहरेदार होगा, जो चौकीदार होगा, वह जोर जोर से चिल्लाएगा। तब हम लोग क्या हो जाएंगे, जग जाएंगे और उस चोर को भगा देंगे। यानी कि वह लोग भी थोड़ा भगाएं, हम लोग भी, यानी कि उसी तरह क्या करता है, हम लोग जग गए यानी कि हम लोग सक्रिय हो गए। तब उसी तरह यह जो सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं वह सोए रहते हैं और ये HCl क्या करता है, चिल्ला चिल्ला करके जगा देता है। मान लीजिए इसका पाचन, रेनिन का तो मान लीजिए प्रोटीन, मान लीजिए दाल खाए, दूध खाए, जब इसके साथ प्रोटीन जब आया तब क्या कर देता है, ये सोया रहता है। तब ये HCl कहता है चल रे उठ, तुम्हारा काम शुरू हो गया। यानी कि जब HCl क्या करता है, सभी प्रकार के एंजाइम को सक्रिय करता है। तब ये रेनिन को जगा देगा। जब रेनिन को जगा देगा तब क्या होगा, रेनिन उठ करके प्रोटीन का पाचन करेगा। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्राइंड किए तब HCl इसको जगाएगा, इसको छोड़ देगा, इसको जगाए। यानी कि सभी प्रकार के एंजाइम को यह क्या करता है, सक्रिय करता है। अब इसको यानी कि लीवर को समझ लेते हैं। लीवर जो होता है, लीवर से यानी कि लीवर में पुनर्निर्माण होने की अपार क्षमता होती है। लीवर से पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस जो होता है वह वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। फिर जब छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं इमल्सीकरण। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। अगर आप सभी को क्या करना है, क्लास 10th का मैथ का वीडियो चाहिए तो आप सब लोग कमेंट कर दीजिए किसका वीडियो बन जाए, कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन MCQs बन जाए, कि मतलब 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं वो बन जाए। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए 73, 17, 79, 29, 11, तो आप सब लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए। तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।